सद्गुरुदेव महाराज की जय। बाबा भूमन शाह देव महाराज की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी भक्तों को सब प्रेम हरिओम। क्या था? हाँ, गुरु तत्व पे कल बतला रहा था। हाँ, मैं ये बतला रहा था कि जैसे जैसे साधना की, साधक की, शिष्य की चेतना ऊपर उठती जाती है, वैसे वैसे उसका गुरु तत्व और ईश्वर तत्व में भेद भी कम हो जाता है और उसकी शरीर पे नज़र कम होती जाती है। शरीर के अंदर जो खेल कर रहा है उस पे नज़र ज़्यादा जाती जाती है। शरीर तो अपने पंच भौतिक है, तो जो भगवान की विधान है सृष्टि का, वो उनको भी लागू होती है। भगवान भी अवतार लेंगे, सिद्ध संत तो भी वो भी वृद्ध होते हैं। तो उस पे जैसे जैसे साधक की नज़र जाती है शिष्य की, और उसके अगर कोई गुरु हैं तो, और जिनके गुरु नहीं होते वो भी ईश्वर को गुरु रूप में ही मानते हैं। मान लिया किसी के गुरु नहीं हैं, शरीरधारी, तो उनके जो भगवान हैं सीधे गुरु बन के ही सहायता करते हैं। उनको अंदर से प्रेरणाएं देना, उनको समझाना, उससे गलती हो जाए तो उसको एहसास कराना, उसके आपको प्रेम का स्वाद चखाना। तो भगवान तो गुरु तो एक, चूँकि हमारी एक, हमको शरीर से नाम रूप से बहुत प्रेम होता है, जीवन भर हम नाम रूप में ही बरतते हैं। तो जिस नाम और रूप के आधार से किसी ने भगवान को पाया हो, तो वो नाम और रूप भी पवित्र हो जाता है। अब ये रथ यात्रा जिस पे भगवान का डोला निकलता है, या फेरी निकलती है, प्रभात फेरी या रथ यात्रा जगन्नाथ जी की, वो रथ कोई साधारण दूसरे रथों जैसा होता है क्या, जिसमें विषयी कामी लोग बैठे हुए हैं? वो रथ भी पवित्र हो जाता है। इसलिए जिस शरीर से और जिस नाम से किसी महापुरुष ने साधना करके भगवान के प्रेम को प्राप्त किया होता है, वो शरीर भी पवित्र हो जाता है। और अपने गुरु के शरीर से भी शिष्यों का बड़ा लगाव होता है, होना ही चाहिए। उसका लगाव होने से कोई परमात्मा का प्रेम कम नहीं हो जाता। देखो, हम जिस माला से जाप करते हैं उस माला से हमको कितना प्यार हो जाता है, हम उसको छोड़ते नहीं हैं। एक तरीके से कई साधु तो बोलते हैं कि ये माला अगर हम मरें तो हमारी छाती पे बांध दो, हमारे उसको गंगा जल में धो करके, और मतलब वो भगवान का ही रूप हो जाते हैं। तो इसलिए नाम रूप भी पवित्र होते हैं। लेकिन जैसे जैसे अपने साधक की चेतना ऊपर उठती जाती है, शिष्य की बल्कि, तो उसको अंतर भी कम प्रतीत होता है, और वो गुरु के शरीर में जो खेल कर रहा है उसको भी वो पहचान लेता है। देखो, जो मनुष्य का शरीर होता है उसका एक ग्राफ होता है, ऐसे ऐसे पहाड़ की तरह ग्राफ होता है। शरीर 35-40 वर्ष तक, महाराज जी मेरे को बोलते थे कि 35 वर्ष तक शरीर बढ़ता है, फिर घटने लगता है, धीमे धीमे टूटता रहता है, अंदर से बूढ़ा होता रहता है। अगर आपने संयम से जीवन जिया है तो 50 साल के बाद आपको पता नहीं 50 साल तक आपको महसूस नहीं होता बुढ़ापा। और उसके बाद अगर आप संयम से रहें तो भी महसूस होने लग जाएगा, क्योंकि उसकी उम्र है उतनी, शरीर के चोले का धर्म है ना। तो इसलिए वो सबका शरीर क्षीण होता है। तो साधक का जो मन है, शरीर से ही तो वैराग्य होता है। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने शरीर की कितनी निंदा की है। हालांकि इसी शरीर से भजन होता है, लेकिन निंदा इसलिए की है क्योंकि हमको उसमें आसक्ति है। अगर आसक्ति ना होती तो निंदा नहीं करते। हम इस मल मूत्र से भरे हुए थैले को इतना जो प्यार करते हैं, छाती से चिपटा के रखते हैं, दिन रात आईने में निहारते रहते हैं। झुर्रियाँ होती हैं तो उनको जो है पुट्टी से भर लेते हैं पाउडर की,
अपने चेहरे को हम देखना पसंद नहीं करते, तो ये तो उसका धर्म है, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। और ये किसी का भी होगा, अवतार भी आएंगे, पीर पैगंबर भी आएंगे, सबके साथ, शरीर के साथ ये होने ही वाला है। तो हमारा जो, चूंकि हम अपने शरीर को सत्य मानते हैं, इसलिए महापुरुष इसकी निंदा करते हैं, वरना ये निंदा के लायक नहीं है शरीर। इससे तो देखो, आप बैठ करके भगवान का नाम सुन रहे हो, इस शरीर के माध्यम से मैं आपको भगवान की महिमा का गुणगान कर रहा हूँ, ये शरीर बुरा तो नहीं है। लेकिन जब हम इस शरीर को लेकर के पूरा लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, कत्ल कर देते हैं, दिन रात अपने 2 बच्चों से चिपके रहते हैं, उसके बाहर कुछ सोच ही नहीं पाते, और जिनका हमारे प्रति प्रेम भी सच्चा नहीं है, जो कि अपने अपने रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बोला कि सुर मुनि नर सबकी ये रीति, निज स्वार्थ के करहि प्रीति, ऐसा एक श्लोक आता है, दोहा आता है। तो भगवान ने इंसान को बनाया ही ऐसा है कि उसको सेंटर्ड बनाया है, उसकी इंडिविजुअलिटी बना दी है। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे का स्वार्थ निर्मल हो सकता है, एक का स्वार्थ दूसरे के स्वार्थ से ऊंचा हो सकता है, पवित्र हो सकता है। लेकिन जब मेरे को एक केंद्र बना दिया है, जब मैं एक अहम का केंद्र बन गया हूँ, सेंटर्ड हो गया हूँ, तो फिर यह असंभव है कि मैं शरीर के रहते स्वार्थ से पूरी तरह बच जाऊं। तो शरीर में वैराग्य पैदा करने के लिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि जो शरीर मल मूत्र और गंदगी से भरा हुआ है, जिसके 10 द्वारों से मैला निकलता है, उस शरीर को तुम अपना आत्मा मानते हो, तुमको लज्जा नहीं आती? तो इसलिए विवेक चूड़ामणि बड़ा सुंदर ग्रंथ है, उसमें भगवान शंकराचार्य ने जीवों में वैराग्य जगाने के लिए सुंदर सुंदर बातें की, हमारे पास रखा है यहाँ पे। तो इसलिए उन्होंने वैराग्य की बात की। अब जो स्वामी चिदानंद जी थे, वो वासना पे, काम वासना पे बोलते थे कि जो शरीर की अंग, जिनको कामुकता के अंग मानते हैं, वो तो मलमूत्र विसर्जन करने के लिए भगवान ने अंग दिए हैं, वरना तो जो योगी हैं और सन्यासी हैं, काम वासना पे विजय प्राप्त करके भी आनंद में और शांति में कैसे हैं? तो उनका पर्पस ये नहीं है। तो भगवान कहने का अर्थ ये है कि ये शरीर से अगर भजन सिमरन होता है तो ये बहुत पवित्र है, और अगर इससे भोग वासना होती है तो ये पशु का शरीर है, मनुष्य का, साधक का शरीर नहीं है। तो जिस गुरु ने, हमारे गुरु ने, आपके गुरु ने जिस शरीर, मन, नाम और रूप से ब्रह्म के दर्शन किए हो, ब्रह्म में प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, वो शरीर, वो ढांचा, वो फ्रेम कितना कीमती और मधुर है। वो उसमें सुगंध आ जाती है भाई। हम यज्ञ के अंदर दूसरे बर्तनों को नहीं रखते, श्रवा अलग, अर्घ्य देने की चीज अलग, दूसरी थाली अलग, बर्तन के, किचन के बर्तन हम नहीं रखते उसमें। इसी तरह जिस शरीर और नाम से ब्रह्म का चिंतन होता है, ईश्वर का भजन होता है, जिस शरीर के माध्यम से भगवान ने दर्शन दिए हैं, वो शरीर नाम रूप भी पवित्र हो जाता है। ये भाव शिष्य को गुरु के प्रति, सिद्ध गुरु के प्रति रखना चाहिए। ये नहीं कि गुरु के अंदर तो भगवान बैठा है तो गुरु की क्या सेवा करें, वो पानी का गिलास मांगे तो बोलो आप तो सर्वव्यापक हो, आपको पानी का क्या देना है? आपके अंदर तो निर्गुण निराकार ब्रह्म खेल रहा है, आप तो अनंत हैं, आपको पानी का गिलास नहीं देते। तो साधक की दृष्टि होती है कि वो गुरु के मलमूत्र को भी साफ करे, उसकी सेवा करे सब प्रकार से। उसको, अगर उसका भौतिक मन निर्बल हो गया है, मन को गीता जी में 11वीं इंद्री बतलाई, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो इंद्रियम दशैकम च, 10 और 1 मिलाकर के 11 इंद्रिय हैं। तो जब शरीर बूढ़े होने का मतलब ही क्या है
शरीर बूढ़े होने का मतलब ही है कि 11 की 11 इंद्रियां कर, नहीं तो शरीर के बूढ़े होने का मीनिंग ही क्या है? अगर आपकी आंखों की देखने की शक्ति वैसी रही, आपकी विषय भोग करने की शक्ति वैसी रही, सुनने की शक्ति वैसी रही, याददाश्त आपकी वैसी बनी रही, राग द्वेषों की बलवान वैसे ही बने रहे, तो आप बूढ़े हुए कहां? आप तो जवान हैं। तो बूढ़े होने का मतलब ही ये कि मन का भी बूढ़ा होना, मन से भी वृद्ध हो जाना। तो वृद्ध व्यक्ति जो है, अगर दो व्यक्ति सड़क पे चल रहे हैं और सामने से गाड़ी आ जाए, तो जो जवान होगा 15 साल का लड़का, वो एक सर्वे हुआ था तो 99% केसेस में जवान ने तो सड़क पार कर ली, सामने से ट्रक आ रहा था। 99% केसेस में बूढ़े लोग वापस आ गए आधे सड़क से। अच्छे थे वो बूढ़े, बुरे नहीं थे, लेकिन बुढ़ापे का अपना गुण है, रिस्क टेकिंग खत्म हो जाती है, बच्चे की तरह हो जाता है अबोध वो। तो जो पके हुए साधक होते हैं उनको इस बात का बोध होता है कि गुरु की सेवा कैसे करनी है। हमारी संस्कृति में गुरु का बहुत ऊंचा रुतबा है। जब तक आपको ब्रह्म में जब तक आपका शरीर बना हुआ है तब तक आपको गुरु के शरीर की सेवा करनी चाहिए। जब तक आपको जरा सा भी शरीर का बोध है, जब तक आप समझते हो, अनुभव करते हो कि मैं शरीर हूं, तब तक उस गुरु का शरीर उससे करोड़ गुना ज्यादा पवित्र है आपके शरीर से। यह भाव रखना चाहिए। और इसके साथ साथ अपना ब्रह्म भाव से चिंतन मनन करिए, साधना करिए। उसमें कहाँ दोनों में कुछ नहीं है। ये जगत भगवान की अभिव्यक्ति है। भगवान ने कहा मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं, वृक्षों में पीपल हूं, पशुओं में सिंह हूं, धनुर्धारियों में राम हूं। ऐसे ही अगर इसको और बढ़ाएं तो मनुष्यों में गुरु तत्व हूं, शरीरधारी गुरु तत्व हूं। अगर इसको आगे लॉजिकली, इसका लॉजिकल कंक्लूजन करें, इसका एक्स्ट्रापोलेशन करें तो ऐसे आएगा। और फिर क्या होती है, इसमें सेवा भी होती है। मनुष्य जिसको शरीर का बहुत बोध होता है वो सेवा नहीं करना चाहता, वो सेवा करवाना चाहता है। पैसे हैं तो पैसे के बल पे करा लेगा, 5 नौकर रख लेगा। गुरु की अपने शरीर, अपने हाथ से सेवा करनी चाहिए, अपने इन हाथों से, मशीन से नहीं, जहाँ तक बन सके। उससे तन मन पवित्र होता है, उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। किसी सिद्ध महापुरुष की, आपके गुरु की, चाहे मैं कहता हूं वो गुरु स्वयं अपूर्ण ही है। सब गुरु तो पूर्ण नहीं होते, कईयों में अपूर्ण भी होते हैं, तो भी उसको ब्रह्म का रूप मान करके, क्योंकि ये सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है। तो अपने अपने गुरु के प्रति बहुत अखंड श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। कितनी ही कथाएं आई हैं कि शिष्यों ने अपने गुरु को भगवान के दर्शन कराए, और भगवान ने जब उनको दर्शन देने के लिए बोला तो बोला कि पहले मेरे गुरु को भी यहाँ पे मेरे साथ बिठाओ तो आपके साथ में चलूंगा। ऐसी उनकी श्रद्धा। तो हमारी भारतीय संस्कृति का एक, मैंने हिंदू धर्म के 19 मूल तत्व लिखे थे आज से कुछ वर्ष पहले, वो पढ़ने जैसे हैं। उनमें एक तत्व था गुरु शिष्य की परंपरा। ये हिंदू धर्म का मूल तत्व है। अगर इसके 20 गुण माने जाएं कि हिंदू धर्म के, तो गुरु शिष्य संबंध की पवित्रता, और उसी के कारण तो हमारी सभ्यता बची है अभी तक। वो ज्योत से ज्योत जलती गई, उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को देते गए शिष्यों को, तो वो स्पिरिचुअल एक जो ज्योत थी कभी बुझी नहीं। मैं एक बार पतंजलि में था, संस्कृत पढ़ रहा था आचार्य प्रद्युमन जी से, जो भारत के प्रकांड संस्कृत के विद्वान हैं, व्याकरण के भी, वेदों उपनिषदों के भी। तो मैं उनसे पढ़ रहा था, तो पतंजलि पाणिनि के सूत्र पढ़ रहा था। तो पाणिनि के सूत्रों में एक चीज होती है जिसको अनुवृत्ति बोलते हैं। अनुवृत्ति मतलब होता है कि आपको एज्यूम करना चाहता है, करना पड़ता है कि ये सूत्रकार ने ये, वो लिखा नहीं होता,
लेकिन आपको एज्यूम करना पड़ता है कि इसमें ये भी जुड़ा हुआ है। सूत्र होते हैं एक शब्द के, 1.5 शब्द के। तो अनुवृत्ति, वो बोले पिछले 19 सूत्रों से ये अनुवृत्ति चली आ रही है। क्या अनुवृत्ति चली आ रही है? कि ये भी संज्ञा है, कि ये नाउन है, सब ये अनसेड है। तो मैंने कहा मैं कैसे मानूं कि ये ठीक है? बोला मैं प्रमाण हूं, 5000 साल पुरानी परंपरा का प्रतिनिधित्व करता हूं, उसकी कड़ी हूं, मैं बोल रहा हूं इसलिए विश्वास करो। बोल रहे मैं ये हम तक मेरे को कैसे पता लगा? मेरे को मेरे गुरु ने बताया, मेरे गुरु को कैसे पता लगा? उसके गुरु ने बतलाया। और इससे बात समझ में आ रही है, व्याकरण सिद्ध हो रही है, आपको बात समझ में आ रही है जो हम बात बोल रहे हैं। तो बोल रही है इससे अनुवृत्ति सिद्ध होती है। वो एक बार कहीं कह दी गई, उसके बाद 19 सूत्रों में, कई बार 40 सूत्रों में 3800 सूत्र हैं, तो उसमें अनुवृत्ति का एक विधान है। बाद में व्याख्याकारों ने उसको खोल करके लिखा, लेकिन मूल सूत्रों में नहीं है। तो उन्होंने बड़े, पूज्य आचार्य जी ने बड़े विश्वास से बोला मैं बोल रहा हूं, मेरे को मेरे गुरु ने, जिनसे मैंने सीखा, उन्होंने बताया कि ये इसमें छुपी हुई है अनुवृत्ति। तो गुरु शिष्य परंपरा के कारण ही भारतीय संस्कृति को कोई नष्ट नहीं कर सकता। कोई सरकारें सारे मंदिर मठ भी तोड़ दें, कुछ भी कर दें, तो वो तो किताबों में लिखा ही नहीं हुआ है। ज्ञान जो मुझको प्राप्त हुआ है, मेरे गुरु ने जो मेरे को ज्ञान दिया है, वो किताब पे थोड़ी लिखा है खाली, मेरे दिल पे भी तो लिखा हुआ है। उसको कैसे मारोगे? वो मेरे अंदर भी तो समाया हुआ है भाई, वो केवल किताबी ज्ञान थोड़ी है। तो ऐसे ही भारत की जो ज्ञान परंपरा है, प्रेम परंपरा है, गुरु शिष्य से एकदम गंगोत्री से बहती हुई चली आ रही है, इसलिए बड़ी पवित्र है। तो हमको तो संक्षेप में यही कि अपने गुरु निष्ठा और गुरु के उपदेशों पे चलना। जो गुरुदेव ने, हर चीज देश और काल सापेक्ष होती है। जो गुरुदेव ने साधना की बचपन में, वो जवानी में नहीं की। जो 20 साल की उम्र में की, वो 30 साल की उम्र में नहीं की। जो 30 साल की उम्र में की, वो 40 साल में उसमें बदल परिपक्व होती गई। खुद की साधना से उनकी साधना लोगों को बांटने की तरफ बदलती गई। तो ऐसे ही हम अपने गुरु के जीवन के किसी काल का अंधा अनुसरण नहीं कर सकते। हमको गुरु की आज्ञा का पालन करना है, उनके जीवन को फॉलो नहीं करना ब्लाइंडली। तो बस भगवान हमें शक्ति दें और गहरी समझ दें। बड़ी इंटेलिजेंस चाहिए इसमें, बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, बड़ी गहरी श्रद्धा चाहिए। जीवन के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में गुरु में श्रद्धा और ठीक ठीक समझ। ये तो एक सबसे बड़ा जो चमत्कार हो सकता है व्यक्ति को, वो है ये कि ठीक ठीक एग्जैक्ट सम्यक समझ, सम्यक प्रेम, सम्यक अनुसरण, ये आध्यात्मिक जीवन के प्राण तत्व हैं। आज ये माता एक मेरे कक्ष में आए थे, तो बोलते थे कि बातचीत में कि किसी समय बहुत अच्छी साधना हुआ करती थी, अभी भी होती है, लेकिन अभी उसमें वैसा मन नहीं लगता जैसा पहला लगा करता था। तो नॉर्मली तो क्या होता है कि पहले से अच्छी होनी चाहिए साधना, लेकिन तो कम क्यों हो रही है, मन क्यों नहीं लग रहा है? ऐसा लगभग लगभग सभी साधकों का किसी न किसी जीवन के फेज में यह अनुभव रहता है। उनको बोलने में भी लज्जा आती है कि भाई आज से 5 साल पहले जो हमारी स्थिति थी, वो आज स्थिति नहीं है, उसमें विकार आ गए हैं, साधना में रस नहीं है, चित्त में विक्षिप्तता बहुत है, भगवान से प्रेम ही नहीं है। देखिए, कोई काम जब शुरू शुरू में तो नया नया होता है, विवाह तो बड़ा अट्रैक्शन होता है, कोई नए काम पे निकलो तो भी उसमें काम के प्रति एक बड़ा कमिटमेंट होता है,
प्रेम होता है, नया नया प्रेम हमेशा ही प्रगाढ़ होता है। और चूंकि ये अध्यात्म की यात्रा बहुत गहरी है, बहुत लंबी है और बड़ी ही कॉम्प्लेक्स है। हम जो 5-5.5 फुट के दिखते हैं, इतने ही तो हम हैं नहीं। हम तो एक समुंदर हैं और उस समुंदर के एक एक कण को प्रभु प्रेम में रंग जाना होता है। तो इसलिए उसमें बहुत टाइम लगता है। जब कोई मकान बनता है तो बोलते हैं अभी नॉर्थ साइड का काम हो रहा है, कमरे, अभी साउथ का और ईस्ट का काम बाद में होगा। उसको पहले इसको हमने डिसाइड किया, कॉन्ट्रैक्टर ने, पहले ये ठीक करें, फिर इसमें हम आकर के रहने लग जाएंगे तो और काम तेज हो जाएगा। लेकिन वही आदमी उसी मकान में जिसका कमरा ठीक हो गया है, रहने के लिए अपूर्ण कमरों में चला जाता है तो उसके सिर पे ईंट भी गिर सकती है, चोट भी लग जाती है। तो मकान तो पूरा का पूरा, समग्रता तो पूरे मकान में है ना। तो इसी तरह जब हम यात्रा करते हैं, आप कल्पना करें कि आपका एक फर्श है यहाँ पे 10 बाय 10 फुट का, आपने उसको पानी से भरना है। आपने पाइप चला दी, उसमें बोला पाइप से पानी छोड़ दें, तो पानी जो है एक तरफ से, और वो ऊबड़ खाबड़ है बिल्कुल, कहीं से ऊंची ज़मीन है, नीची है। 10 बाय 10 की जगह कल्पना कर लो 100 बाय 100 फुट का है। तो आप जहाँ पाइप चलाते हैं वहाँ मुंडेर बनी हुई है, कहीं है, तो वो पानी उसमें से ऊपर बढ़ने लगता है। लेकिन फिर आप बोलते हो कि ये पानी इसमें से ऊपर से जो ओवरफ्लो करके एक हल्की सी झर्री छेद है, सारा उसी में जाई जा रहा है, ऊपर भर ही नहीं रहा। 3 घंटे से पाइप चली है, आधा इंच भी ऊपर पानी नहीं आया। ऐसा होता है कि नहीं? कहीं दरार होती है। तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी दरारें हैं। तो कभी कभी तो जब वो दरार नहीं मिलती तो व्यक्ति को, साधक को लगता है कि ये हमारी प्रगति हो रही है, मन लग रहा है। और जब पानी उन अपूर्णताओं के गड्ढे में भरने लग जाता है तो भी साधना में प्रगति हो रही होती है, कहीं ना कहीं वो उसकी फिलिंग कर रहा है। आप देखो जो मोटे मोटे पत्थरों से नींव भरते हैं इतने, तो उसमें बाद में रेत डालो तो रेत अंदर घुस जाएगी। वो क्यों घुसती जाती है? जगह है भाई, अंदर जगह है तभी तो जारी है। तो जो भी हम साधना करते हैं, पहली बात तो ये कि कोई साधना कभी निष्फल नहीं जाती। आपके फाउंडेशंस को मजबूत करती है, हमारे को हमारा चेहरा दिखाती है, हमारे अंदर जो विकार हैं या जो पॉजिटिव बातें हैं उनका हमको दर्शन कराती है। लेकिन वो, उसका फल कब मिलने लग जाए, फल भी पहले दिन से ही, पहले क्षण से ही मिलने लगता है। लेकिन इमारत उठने में, अब राम मंदिर जो अभी बना रहे हैं, भगवान श्री राम का मंदिर, उसका डिजाइन उन्होंने किया है कि 1000 साल तक, कम से कम 1 साल हो गया है मंदिर का निर्माण चालू हुए, अभी तक जमीन से ऊपर नहीं आया। 1 साल हो गया है। सरयू नदी के पास में 60 फुट गहरी आरसीसी की वॉल लगाई है, 60 फुट गहरी, इतनी मोटी, 2-3 फुट मोटी। तो ये सब अभी फाउंडेशन में काम चल रहा है। तो क्या मंदिर बन रहा है कि नहीं? मंदिर तो बन रहा है, न केवल बन रहा है, मंदिर की मजबूती इसी पे निर्भर होने वाली है। इसी तरह साधना का अधिकांश भाग जब हम, और देखो प्रेम भी कई बार प्राप्त होता है, तो वो इसलिए प्राप्त होता है, मन साधना में कभी कभी लंबे समय तक, कई महीनों तक इसलिए भी लगता है कि उस समय भगवान की इच्छा से हमारे कुछ संस्कार सोए हुए रहते हैं, बुरे वाले, उनके अभी जगने का समय नहीं आता। जब उनके जगने का समय आता है भगवत इच्छा से, भगवान के विधान से, तो उसमें बाधा डालते हैं। हम उनको जीतते हैं, लड़ाई करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अच्छे दिन आते हैं। तो गुरुदेव बोलते थे कि जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है कभी लीनियर नहीं होती, वो हमेशा जिगजैग होती है। वो पहाड़ी यात्रा होती है जहां आपको अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए कई बार नीचे जाना पड़ता है, घाटी में कई बार नीचे जाना पड़ता है, तो आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हो। वो लीनियर स्ट्रेट लाइन में जर्नी नहीं होती स्पिरिचुअल जर्नी। ये विश्वास रखें
और दृढ़ विश्वास भगवान पे बन कि उनका अत्यंत न्याय है। भजन में बैठते रहें, थोड़ा चिंतन मनन, थोड़ा सा स्पेयर टाइम निकालें, और कि क्यों बाधा आ रही है भगवान से रो रो के प्रार्थना करें। तो और देखो, ये भी एक प्रगति का चिन्ह है कि हम अच्छे दिनों को मिस करते हैं। दुनिया में तो एक बार अच्छे दिन गए तो गए, पंछी की तरह। न वो जवानी आती है, न समय आता है, न वो लोग आते हैं, न परिस्थितियां लौटती हैं। एक बार जो चीज़ गई तो गई। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं है। जो एक बार चीज हो गई, वो वादा करके जाती है कि मैं लौट के फिर आऊंगा। वो अनुभव आध्यात्मिक जीवन में तो जो एक बार घटित हुआ है, वो लौटने के लिए ही घटित हुआ है। और वो लौटता भी क्या है, वो तो अविनाशी है, वो तो सदा से है। मतलब कि अगर आज हम उस सत्य के प्रति जग गए हैं, तो भविष्य में भी जगना ही हमको है। धीमे धीमे ज्यादा उसका ज्यादा बार बोध होगा, वो और दृढ़ भूमि अनुभव भगवान के स्पर्श का होता जाएगा, और इस तरीके से हम बलवान बनते जाएंगे। तो जब भी एक बहुत बड़ी बाधा है ये दरअसल, जब भगवान में आपको रस ना आए। बिना रस के हम कितनी दूर चल सकते हैं, ऊब जाते हैं, मन टूट जाता है। मैं प्रायः बोलता तो ये हूँ कि असफलताओं से, फेलियर से आध्यात्मिक जीवन में या सांसारिक जीवन में घबराना नहीं चाहिए। लेकिन ये भी सत्य है कि जो जीतने से, सफल होने से जो आत्मविश्वास जीव में आता है, वो और किसी बात से नहीं आता। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, एज दे से। तो इसका क्या आध्यात्मिक अर्थ है? भगवान कभी पराजित नहीं होते। इसका क्या अर्थ है? इसका वही अर्थ है जो मूल मंत्र में दिया है, निर्भव निर्वैर निरपराजय। इसमें ये जोड़ दो मानो। मतलब जो अद्वैत है, उसमें भय कैसा? जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता, वो स्वयंभू है, स्वयंभ है। जिसमें अन्य है ही नहीं, उसकी हार किससे होगी? ये सफलता का, हम सफल होने पे क्यों इतने खुश होते हैं, उसका ये कारण ये है कि हमारे अंदर जो आत्म तत्व है, वो जीवन में कभी असफल नहीं होता, क्योंकि वो अद्वैत है, सच्चिदानंद है। वो कभी असफल होता ही नहीं, क्योंकि वो कभी जीतने की कोशिश ही नहीं करता। ऐसी कोई चीज है नहीं जो उसके पास है नहीं। वो नित्य पूर्ण है, इसलिए वो सदा ही सफल है। इसीलिए हम भगवान के लिए क्या बोलते हैं? श्री राम जय जय राम। उनकी नित्य जय जयकार हो, भगवान की नित्य जय जयकार हो, क्योंकि वो सदा ही पूर्ण हैं, उनमें नित्य पूर्णता है। इसलिए भगवान कभी असफल नहीं होते, क्योंकि वो सफलता और असफलता इन दोनों शब्दों को जानते ही नहीं। ये दोनों ही द्वैत मूलक रिलेटिव टर्म्स हैं। भगवान तो निरपेक्ष हैं, अनंत प्रकार से परिपूर्ण हैं। तो मैंने ये प्रसंग इसलिए उठाया कि जब हम साधना में असफल होते हैं तो हमारा मन टूटता है, संसार में भी असफल होते हैं तो मन टूटता है। जबकि हमारा मूल स्वरूप क्या है? सफलता। ऐसा कोई जीव नहीं है जो भगवान को पाए बिना ऐसे ही मर जाएगा अपूर्णता में। अंत में सबको सागर में मिलना ही है। हमारी नियति ही सफलता है, हमको सफल होना ही है, हमको ब्रह्म को प्राप्त करना ही है सबको। ऐसी जब बात है, तो हम असफलता को अपने जीवन में कैसे हैंडल करें? इस तरीके से हैंडल करें कि ये एक मील का पत्थर है हर असफलता, ये कौमा है। और सफलता हमेशा रूप
प्रकट होकर के दर्शन नहीं देती, कई बार अप्रकट रूप से भी आप सफल होते हैं। अगर आप जीवन में असफल हुए तो अनुभव तो मिले, तो ये सफलता नहीं है कि आपको कौन सी चीज फ्री में मिलती है। आपको एक अनुभव हो गया कि मानव स्वभाव कैसा है, और बेशक उसमें आपके 5-10 लाख रुपए चले गए और आपको चोट पहुंची, तो 10 लाख रुपए में अनुभव लिया आपने। लेकिन हम लोग, संसारी लोग, इतने निर्लज्ज हैं कि हमको रोज वो लेसन मिलता है और हम रोज उस लेसन की अवहेलना करते हैं, उसको, उसकी उपेक्षा करते हैं। डेली, प्रतिदिन जीवन हमें ये सिखाता है कि मैं भरोसे के काबिल नहीं हूं ये संसार। क्योंकि हम भी वैसे ही हैं, जिसका मौका लगा, कभी दूसरे का मौका लगा तो उसने धोखा दे दिया, हमारा मौका लगा तो हमने दे दिया। इसलिए दूसरा धोखा देता है तो दुख तो होता है, लेकिन अनुभव नहीं होता, सीखता नहीं है व्यक्ति कुछ। अगर खुद ईमानदार हो, विवेक की जगा हुआ हो, प्रज्ञा जगी हुई हो, तो हम जीवन की घटनाओं से अनुभव प्राप्त कर लें। गुरुदेव कहते हैं, व्यक्ति चीजों को भोगने से नहीं सीखता, घटनाओं में से गुजरने से कोई व्यक्ति सीखता नहीं है, उस घटना के ऊपर विवेक विचार करने से सीखता है। वरना घटनाएं तो पशुओं के साथ कितनी हो रही हैं, कहाँ पशु सीखता है। तो इसलिए अगर हमारे जीवन में, साधना के जीवन में कभी सूखे दिन आए, कभी रूखे दिन आए, कि संसार से भी मन उचट जाए और भगवान में भी मन न लगे, तो हताश मत हो। ये तो एक मार्ग है। आप रास्ते पे जा रहे हैं, कभी कमल के फूलों से लदा हुआ गुलाब मिल गया, कभी रेगिस्तान है। ये तो एक परमात्मा रूपी जो तीर्थ है, ये तो सभी प्रकार के रास्तों में उसमें से निकलते हैं। ये, इसके रास्ते में सभी परिस्थितियां आती हैं। लोग बाग भी आते हैं, जंगल भी आते हैं, डाकू भी आते हैं, चांद तारों की रोशनी में अमावस रात भी होती है, कभी पूर्णिमा भी होती है, कभी आपको लूटने वाले होते हैं, कभी साधु संतों की संगत भी होती है। ये तो एक बहुत लंबी यात्रा है। अपने को उस दृष्टि में रखें कि मैं तीर्थ यात्री हूं। तो तीर्थ यात्रा में बहुत सारे कष्ट आते हैं, अच्छे लोग भी बहुत मिलते हैं। आपके गुरु भी आपको तीर्थ यात्रा पे ही तो मिले, और आपकी टांग खींचने वाले भी तीर्थ यात्रा में ही मिले। तो इसलिए तीर्थ यात्रा पे जब चल रहे हैं हम, तो उसमें होने वाली हर सफलता असफलता का एक क्षणिक मूल्य है, वो सीखने की दृष्टि से है। तो भगवान पे असीम श्रद्धा बनाए रखें, भगवान से रो रो करके बोलें, मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, मुझे अपनी भक्ति प्रदान करो, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरे अभी बहुत सारे सांसारिक दायित्व कर्तव्य बाकी हैं, मैं जो भी काम करूं वो आपके प्रेम से रंगे हुए हों, मेरा हर काम आपकी प्रसन्नता के लिए हो, मेरे हर क्रियाकलाप में आपकी सुगंध भरी हुई हो, मैं आपको अलग रख करके कोई काम करूं ही नहीं, ऐसी प्रार्थना करते रहें। जीवन में भगवान का दूर हो जाना अत्यंत वरदानदायक है। जीवन में भगवान के दूर होने का दुख वो बड़ी से बड़ी उपलब्धि है, जिसके प्रति साधक जग सकता है। भगवान से मैं दूर हूं, इस अनुभूति से सुंदर और सात्विक भला दूसरी और कौन सी बात होगी। अभी तो हमको यही अनुभूति है कि संसार की ये वस्तुएं हमें नहीं मिली हैं। ये कितनी सुंदर बात है यदि हमें ये बोध हो कि मैं भगवान से दूर हूं। इसी को तो विरह बोलते हैं। जीवन में दो भाव अगर हों तो कितनी क्या बात है, या तो भगवान से मिलन हो या भगवान से मिलन न होने का दुख हो। इन दोनों चीज़ों में ही जीवन जो है वो
कभी इधर कभी उधर चलता रहे, तो ये साधक की बड़ी ऊंची अवस्था है। कभी भगवान की उपस्थिति को महसूस करना, और जब वो न मिले हुए हों तो उनकी अनुपस्थिति को अनुभव करना, दोनों चीजें साथ साथ चलें। मूल बात यह है कि भगवान को पकड़े रखना। उन्होंने तो हमको पकड़ा ही रखा है, पकड़ ही रखा है, हम भी उनको पकड़े रखें। साधन में कमी बेशी होती रही तो फिक्र नहीं करना, कोई फिक्र नहीं करना। भगवान की महिमा का गुणगान करते रहें, उनकी जय जयकार लगाते रहें। जीवन में कितने भी खराब दिन हों, उनकी महिमा का गुणगान करते रहो, उनकी जयकारा लगाते रहो। भगवान आपकी जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, बाबा भूमन शाह देव महाराज की जय, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। जयकारा सिमरन से भी ऊंची अवस्था है। जयकारे में तो भगवान की स्तुति है। स्तुति तो तब होती है, स्तुति यानी ये तो लव लेटर है भगवान को। स्तुतियां ये तो बहुत एडवांस स्टेज में लिखा जाता है। प्रेम हो जाने के बाद किसी को जब मिलन हो जाता है तो प्रेम पत्र लिखा जाता है। तो भगवान की जो स्तुति है वो भगवत स्मरण करने का अत्युच्च रूप है। भगवान के जयकार लगाना, उनके प्रेम में विभोर रहना, उनकी जो अनंत हमारे पे एक मेहरबानियां हैं, उनको पहचान करके उनको धन्यवाद देना। पूरी गुरुवाणी में ये केंद्रीय भाव है। पूरी गुरुवाणी में भगवान की स्तुति भरी हुई है। स्तुति का मूल रूप से स्तुति है उसमें। क्योंकि जब कोई महापुरुष भगवान की कृपा, उसके ज्ञान को प्राप्त करके उसके बोझ से दब जाता है, तो वो अपनी नमस्कार बार बार नमस्कार करता है, उनको उनकी स्तुति करता है, वो भाव। तो इसलिए भगवान के जीवन में, भगवत जीवन में खोने के लिए तो है ही नहीं। हमारे पास खोने के लिए सिर्फ गंदगी और कूड़ा करकट है। भगवान के रास्ते पे लाभ ही लाभ है। भगवान के रास्ते पे चलने वाला दुख भी महासुख की प्राप्ति की भूमिका है। उसकी भगवत दर्शन रूपी सूर्य की रश्मियों का, लाल लाल रश्मियों का एक तरह से उद्भास है। तो अपने मार्ग पे हम चलते रहें और अपने गुरु को प्रार्थना करते रहें। उसमें कभी क्षीणता आए, गुरु में भगवान में तो कोई अंतर है नहीं। इधर प्रार्थना कर ली कि उधर कर ली, एक ही बात है। तो ऐसे बड़े उत्साह से साधन करते रहें। साधन करने का सूत्र है पूरे उत्साह से साधन करें। जैसे कोई लोग भाषण नहीं देते, नेता लोग इधर कभी देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी हाथ मारते हैं, कितने उत्साह पूर्वक करते हैं। ऐसे ही साधन भजन पूरी शिद्दत से, जिसको बोलते हैं पैशनेटली, विद होल हार्टेड, पुरुषार्थ तो ऐसे रहें और फल की प्राप्ति में ऐसे उदासीन होकर के बैठें, क्योंकि फल देने वाला हमसे बड़ा प्यार करता है। तो उस संबंध में हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो कोई कमी बेशी कर देगा, भूल जाएगा। जो जिंदगी भर आपके दिल को धड़काना नहीं भूलता, आपकी साधना को क्यों भूल जाएगा? उसका प्रत्युत्तर देना क्यों भूल जाएगा? जो आपके शरीर में एक क्षण में करोड़ों करोड़ों क्रियाएं कर रहा है, हर एक के शरीर में कर रहा है। आपको जिंदा बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए जिसने करोड़ों आयोजन किए हैं, आपका जीवन संभव हो इसके लिए जिसने सूरज और चांद तारे तक बना दिए,
वो आपका साधन क्यों भूल जाएगा? अकारण उसमें रूखापन क्यों आने देगा? इस तरह उत्साहपूर्वक साधन करके और उनके चरणों में सब कुछ समर्पित कर दें। जो होता है ठीक होता है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे, ये भाव रखें। तो ऐसे भाव रखने से साधना में रस भी जल्दी ही लौट आएगा। और जैसे जैसे शरीर वृद्ध होता है, साधना का जो प्राइम टाइम होता है वो तो जवानी होती है। देखिए, साधना का प्राइम टाइम तो जवानी होती है। वृद्धावस्था में क्या होता है कि शरीर निर्बल होता जाता है। तो कई बार हम अपने शरीर की और मन की निर्बलता को अपनी सिंसियरिटी की निर्बलता मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। ये मैं बड़ी सूक्ष्म बात आपको कह रहा हूं। आप 90 साल के हो गए, उस वक़्त आपका शरीर भी निर्बल हो गया, मन भी निर्बल हो गया, तो आप का जो उस वक़्त साधन भजन है ना, वो सबकॉन्शियस लेवल पे चलेगा। बाहर नहीं चल सकता, आप थक जाएंगे, हाँफ जाएंगे, आपको दमा हो गया, आप कैसे जिह्वा से नाम जाप करेंगे? मन आपका वीक हो गया, आप खाट पे पड़े हुए हैं। कैसे संभव है कि साधना जो आपने जवानी में जो आपका भजन सुमरन का स्वरूप था वैसा ही वृद्धावस्था में भी बना रहेगा? नहीं रह सकता। तो जैसा परिस्थिति हो, साधना का बाहरी स्वरूप आयु के साथ बदलता है, लेकिन साधना का स्तर कभी उम्र बढ़ने के साथ में घटता नहीं है। वो फिर आपने एक बहुत बड़े सिद्ध साधक ने, बहुत बड़े चढ़े हुए साधक का शरीर छूट जाता है, उसका पुनर्जन्म होता है, तो कहाँ 10 साल तक उसके पूर्व जन्म के संस्कार प्रकट होते हैं। तो मन जब रेडी हो जाता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, प्रकट करने के लिए, भक्ति भाव 8-10 साल तक तो प्रोसेसिंग ही होती रहती है ना पुराने जीवन के संस्कारों की। जैसे ही मन बलवान बना, मैच्योर हुआ, अचानक से कहीं से उसके अंदर सारी चीजें प्रकट होने लगती हैं। भगवान का प्रेम प्रकट हो जाता है, साधना के प्रति निष्ठा प्रकट हो जाती है, सहज ही उपनिषदों की गहरी गहरी बातें उसको अपने आप ही उसको समझ में आने लगती हैं। किसी के 10 साल में प्रकट होता है, किसी को 25 साल में, किसी को 50 साल में भी होता है, उसका विधान है, लेकिन गुम नहीं होता। कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? तत्कृतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धम गुरु कुरुनंदन। बोला कि अगले जन्म में जब ऐसा साधक जन्म लेता है तो अनायास ही उसको पूर्व जन्म के संस्कार उदय हो जाते हैं बिना किसी कारण के, और फिर वो वहां से यात्रा चालू करता है जहां से छोड़ी थी। लेकिन बीच में गैप आ गया, जब वो वृद्ध हुआ, मान लिया उसको एक्सीडेंट हुआ, दिमाग में असर पड़ा, तो या क्या भजन सिमरन खत्म हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल है? आपको एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे आप कोमा में चले गए, 3 साल तक कोमा में रहने के बाद में डेथ हुई व्यक्ति की, फिर पुनर्जन्म हुआ, फिर बच्चे बने, बच्चे में जब तक आप 15 साल के नहीं थे आपके संस्कार नहीं जगे, लेकिन अचानक जग जाएंगे। उसके पूत के पैर तो पालने में भी दिखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जन्म जन्मांतर तक एक भी भगवान का उच्चारण किया हुआ नाम व्यर्थ नहीं जाता, एक भी। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़े तो उपजे उल्टे सीधे बीज। ऐसा तो इसलिए भगवान के विधान में दृढ़, उनकी करुणा में, उनकी सामर्थ्य में, उनकी भक्त वत्सलता में, भगवान अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। हम तो उतना प्यार कर भी नहीं सकते जितना वो हमको करते हैं। तो इन सब बातों पे विश्वास रखते हुए अपनी श्रद्धा भक्ति से अपनी साधना जारी रखें। उनकी कृपा से पहले से भी अधिक भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी,
चित्त की एकाग्रता की प्राप्ति होगी, इसमें जरा भी संशय मत रखें। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बाबा भूमन शाह देव महाराज की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय।